साथियों, बुद्ध विहार और बौद्ध भिक्खु, इनका बहुत गहरा रिश्ता है। जिस बुद्ध विहार में बौद्ध भिक्खु नहीं, उसे बुद्ध विहार नहीं कहते। बौद्ध भिक्खु और धम्म देशना, इसका भी बड़ा गहरा रिश्ता है। सब्बदानं धम्मदानं जिनाति, सब्ब रसं धम्म रसं जिनाति, सब्ब रतिं धम्म रतिं जिनाति, तन्न खयो सब्ब दुःखं जिनाति। सबसे श्रेष्ठ दान धम्म का दान है। सबसे श्रेष्ठ सुनना धम्म का सुनना है, और सबसे श्रेष्ठ रति संगति धम्म की संगति है। और इसका फल है सब्ब दुःखं तन्न खयो सब्ब दुःखं जिनाति। तृष्णा का नाश होता है और दुख का विनाश होकर निर्वाण का परम सुख प्राप्त होता। और ये धम्मदान हमारे बौद्ध भिक्खु करते हैं। बुद्ध विहार समन्वय समिति के शुरुआत के काल में ही बोधिपालो भंते जी नागपुर में आए, उनका आशीर्वाद मिला, उन्होंने मार्गदर्शन किया, और आज उनकी देशना सुनने का हम सबको एक मौका मिल रहा। पहले तो मैं भंते जी की क्षमा चाहूंगा, जिनको हमने जिम्मेवारी दी थी भंते जी को निमंत्रित करने की, उन्होंने भंते जी को निमंत्रित ही नहीं किया। हमने नाम तो छाप दिया, और जब पता चला कि उन्होंने भंते जी से बात ही नहीं की, सब काम छोड़ के वाकेकर सर और मुझे चौका भागना पड़ा। डॉक्टर अशोक गायकवाड़ की मयत छोड़कर हम लोग चौका गए, लेकिन भंते जी उनके मयत में गए, उनकी मुलाकात भी नहीं हुई। इसके बावजूद भी हमारा पुण्य है कि भंते जी यहाँ आए और उनकी देशना का लाभ हमें होने जा रहा है। मैं पूज्य भंते बोधिपालो जी, उनको दोनों हाथ जोड़कर सबके तरफ से याचना करता हूँ कि भंते हम पर अनुकंपा करे और हमें देशना देकर उपकृत करे। पूजनीय भंते बोधिपालो महास्तगिरी होने की इच्छा रखने वाला है, तो ऐसे सभी मानव को एक नजर से देखते हुए, महाकरुणा की दृष्टि से देखते हुए सभी का कल्याण हो जाए। अपना पराया का कोई उसमें भेद नहीं है। जो भी धम्म बुद्ध के विचार पर आचरण करेगा, विश्वास रखेगा, श्रद्धा रखेगा, तो उसका निश्चित तौर पर कल्याण हो जाएगा। चाहे कौन से धर्म का है, कौन से संप्रदाय का है,
कौन सी संस्कृति का है, किस जगह पर उसका जन्म हुआ है, ये कोई मायना नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात यह है वो आदमी है, आदमी है, उसको मानवता की जरूरत है। और मानवता की जरूरत दुख से छुटकारा पाने का सोच उसके जहन में है, उसके दिलो दिमाग में है, उसके लिए वो जीता है, दुख से छुटकारा हो जाए। अगर कोई भी कौन से भी धर्म का आदमी हो, उसने अगर भगवान बुद्ध के शिक्षा पर विचार किया, चिंतन मनन किया, तो किसी का भी कल्याण हो सकता है। एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगा भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में। इस दुनिया में जितने भी देश है, जितने भी कंट्रीज है, वो सभी कंट्रीज की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। और सभी देशों के संविधान भगवान बुद्ध के पंचशील पर आधारित है, पंच तत्वों पर आधारित है। अगर कोई देश का नागरिक ये पंचशील का उल्लंघन करता है, पंचशील का अनादर करता है, उसका पालन नहीं करता है, तो उसके देश की कानून, उसका संविधान उसको दंडित करता है। सोचने की बात है। चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी देश हो, अगर उस देश का आदमी सिटीजन अगर वो किसी की हिंसा हत्या करे, खून खराबा करे, तो उसके देश का कानून कायदा उसको माफ नहीं करता है। कोई भी देश नहीं है दुनिया में। अगर वो चोरी करे तो भी उसको दंड होता है, माफ नहीं किया जाता है। वो व्यभिचार करे तो भी उसको माफ नहीं किया जाता है। अगर वो झूठ बोले, समाज को गुमराह करे, समाज का नुकसान करे, फंसाए, तो भी उसको माफ नहीं होता है। अगर कोई देश का आदमी नशा पतन करे, ड्रग्स ले, ड्रग्स का बिजनेस करे, अगर ये बात उस देश के गवर्नमेंट को ज्ञात हो जाए तो उसको माफ नहीं किया जाता है। मतलब ये कि कोई भी देश का संविधान हो, कोई भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो, सभी देश अपनी देश में ये जनता जो है, ये समाज जो है सुखी रहे, उनमें भाईचारा बना रहे, उनमें एक दूसरे का आदर करने की भावना बनी रहे, कोई किसी का दुश्मन होकर किसी की हिंसा हत्या न करे। इसलिए मानवता के जितने भी तत्व है जो पंचशील में है, ये मानवता के पंचशील के तत्व ये मानवता का रक्षण करते हैं, सभी मनुष्य का रक्षण करते हैं। इसलिए सभी देशों में एकता है, बंधुत्व है, न्याय है, नीतिमत्ता है, सदाचार है, शील धर्म है और शांति है। सुकून का जीवन जीते हैं। अगर ये पंचशील का पालन न हो जाए, पालन न करे और कोई भी देश का कानून उसका समर्थन न करे, तो वो देश कभी सुखी नहीं रह सकता है, कभी मानवता का तत्व समझ नहीं सकता है और मानवता की कभी मनुष्य की कोई रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान बुद्ध की इस दुनिया के लिए इतनी बड़ी देन है, वो है नीतिमत्ता, मोरालिटी, जिसे हम शील कहते हैं। तो ये शील धर्म से मनुष्य का जीवन सुरक्षित है।
अगर ये शील धर्म मनुष्य के जीवन में न हो, समाज में न हो, तो देश देश नहीं रहेगा, मानव मानव नहीं रहेगा, अनाचार हो जाएगा और बहुत बड़ा संकट मानवता पर उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए ये पंचशील भगवान बुद्ध की ये सभी मानव के लिए, सुखी होने के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए, बंधुत्व, न्याय, नीतिमत्ता, सदाचार और समता, स्वातंत्र निर्माण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बात को हमको समझना है और इस ऐसे बात का हमें सभी देशों में, सभी दुनिया में प्रोपोगंडा करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है। कितना महत्वपूर्ण बुद्ध का धम्म है जो मानवता का रक्षण करता है, मानवता के बीच समाज में होता है और सभी लोग मानवता के धर्म से ही सुखी हो सकते हैं, सुखी रह सकते हैं और दुख से छुटकारा पा सकते हैं। ये तो मोरालिटी की बात है। वो तो कानून कायदे से उसका रक्षण हो जाएगा। कानून कायदा तो बना हुआ है हर कंट्री का और देश का, वो अपने समाज का रक्षण करते हैं, पंचशील का समर्थन करते हुए, पंचशील का आचरण करते हुए समाज का रक्षण करते हैं। उससे आगे की बात यह है, मनुष्य है, लोभ, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, ये तो पैदा होने वाले ये अकुशल संस्कार मनुष्य के दिलो दिमाग में, जहन में एक पनप रहे हैं, जन्मतः से ही वो उत्पन्न होते हैं। जहाँ मनुष्य का जन्म है वहाँ पे लोभ, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, आसक्ति, तृष्णा, वासना, विकार, ये तो पैदा होने वाले ही है। इससे छुटकारा कैसा पाए, ये सबसे बड़ी शिक्षा भगवान बुद्ध ने दी। भगवान बुद्ध मनुष्य के दिमाग तक, जहन तक, उसके दिल तक उतरते हैं और वहाँ की खोज करते हैं। अपने दिलो दिमाग में अगर गुस्सा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, आसक्ति है, तृष्णा है, वासना है, विकार है, उसको समझना, उसका सत्य स्वरूप जानना, उसका नेचर जानना और उसको कम करने के लिए एक शिक्षा, एक उपाय, वो समाधि कहते हैं उसे। समाधि, कंसंट्रेशन। तो जब आदमी कंसंट्रेशन करता है, समाधि करता है, तो वो कुछ सोचता है, अपने दिमाग तक उतरता है, अपने दिमाग का नेचर जानता है कि वो क्या है, कैसा है, वो खुद के लिए कोई पोषक है या घातक है, खुद के लिए कोई आवश्यक है या अनावश्यक है, वो सही तरीके से उसको जानता है, समझता है। अगर वो समझ में आए तो अगर कोई गलत है, कोई पोल्यूशन है, मेंटल पोल्यूशन या कोई वर्बल पोल्यूशन या कोई फिजिकल एक्शन पोल्यूशन है, तो उसको निकालने की कोशिश करता है। तो यहाँ तक भगवान बुद्ध ने आदमी को पहुँचाया है। अगर भगवान बुद्ध नहीं होते तो ये राइट मेडिटेशन, राइट कंसंट्रेशन आप तक नहीं पहुँच पाता। भगवान बुद्ध के समय में भी कुछ लोग साधना करते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, कंसंट्रेशन मेडिटेशन करते थे। कैसे करते थे? कोई पेड़ को उल्टा लटक जाता था, कोई समाधि लगाने के बाद आजू बाजू में आग जलाता था, कोई पानी में डुबकी लगाता था, कोई एक पैर पे खड़ा रहता था, उसी को ही मेडिटेशन मानते थे। कोई कुत्ते के जैसा, जानवर के जैसा दो हाथ दो पैरों पर चलता था और कुछ अलग अलग तरीके करता था और उसको मेडिटेशन मानते थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने ये जाना, समझा, उसका परीक्षण किया, ये सब बातें करी। भगवान बुद्ध ने
ऐसा मेडिटेशन को कोई कल्याण करने वाली मेडिटेशन है, कंसंट्रेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं माना। और ऐसी सभी बातों को लोगों को समझाकर ये गलत है, ये गलत है, ऐसा समझाकर उनको सच्चा धर्म दिखाने की कोशिश की। विपश्यना सिखाई, समता सिखाई, मेडिटेशन ध्यान सिखाया भगवान बुद्ध ने, उसका संशोधन किया। भगवान बुद्ध ने जब बोधिसत्व थे तो उन्होंने इतनी सारी साधनाएं की, उद्धत रामपुत्र, आलार काला, उनसे रूप ध्यान अरूप ध्यान का साधना की, और ये साधना भी दुख मुक्ति की ओर नहीं ले जाती है, ये उन्होंने सिद्ध किया। इतना तप किया, इतनी साधना की, उनकी जैसी कठोर साधना किसी ने भी नहीं की। जो उनको पढ़ाने वाले थे वो भी मान गए कि ये साधना दुख मुक्ति की ओर नहीं ले जाती है, निर्वाण की ओर नहीं ले जाती है। तो ये साधना तो बस एक सीमित तक कुछ मन को कंट्रोल करने के लिए साधना है, लेकिन दुख मुक्ति के लिए साधना नहीं है। जन्म मरण का जो भवचक्र है उसको नष्ट करने के साधना नहीं है, दुख का अंत करने के लिए साधना नहीं है। ये उन लोगों ने भी माना। उद्धत रामपुत्र, आलार कालाम, जो भगवान बुद्ध के बोधिसत्व अवस्था में गुरु थे, उन्होंने भी माना। और उन्होंने ये कहा कि भो गौतम, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो, हमारे साथ रहो और हम साधना करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन भगवान बुद्ध ने ये माना कि ये सब टाइम पास है, इससे कोई साध्य नहीं होने वाला है, इसलिए उन्होंने वो छोड़ दिया और अपने ज्ञान, अपने सोच पर, अपने दिलो दिमाग पर आगे की साधना की, विपश्यना की। और विपश्यना करते हुए वो सम्यक सब बुद्ध बने, अरहत बने और महाज्ञानी बने। अरहत बने, सम्यक सब बुद्ध बने और उन्होंने जन्म मरण का भवचक्र नष्ट किया, दुख को नष्ट किया। ये सिर्फ भगवान बुद्ध की ही आचरण से प्राप्त होने वाली बात है। तो जो भगवान बुद्ध जो है वो महाकारुणिक है। ऐसे महाकारुणिक कि उनकी दो आंखें होते हुए भी एक नजर से, एक सोच से आदमी को देखते थे। जिस नजर से उन्होंने अपने पुत्र राहुल को देखा, उसी नजर से उन्होंने आनंद को देखा, उसी नजर से उन्होंने जो चांडाल का एक पुत्र था उनको देखा, उसी नजर से उन्होंने अपने भाई उनको देखा। किसी के भी प्रति कोई बैर नहीं, कोई गैर समझ नहीं, कोई गैर विश्वास नहीं। जिस नजर से उन्होंने अपनी माता महाप्रजापति को देखा, उसी नजर से उन्होंने अम्रवाली को भी देखा। सोचने की बात है। और जैसा अपनी माता का कल्याण हो जाए, उसी तरह से पटाचारा का भी कल्याण हो जाए, किशा गौतमी का कल्याण हो जाए, वो भी दुख से मुक्त हो जाए। तो उनकी सोच जो है वो बड़ी महाकारुणिकता से बनी हुई थी, वो भगवान बुद्ध। तो ये बातें जो कुछ है भगवान बुद्ध के कैरेक्टर में, हमको उसको कुछ सोचना है, समझना है, जानना है, देखना है। और उसके कुछ नॉट 100% बट एटलीस्ट 20%, 25%, 30%, 40%, 50% अगर आपको समझ में आता है या आप क्षमता है तो करना है।
वो बहुत महाकारुणिक थे, किसी के भी प्रति कोई बैर नहीं। उनका एक भाई था, आपको नाम तो पता होगा, जो देवदत्त उनको, उनके साथ हमेशा दुश्मनी रखता था, अपने सोच विचार से, अपने आचरण से हमेशा दुश्मनी रखता था। लेकिन भगवान बुद्ध ने उसके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं रखी, बड़ी करुणा से उसको समझ देते थे, उसको समझाते थे। लेकिन वो नहीं समझता था, इसलिए छोड़ देते थे, कोई दुश्मनी नहीं रखी। हालांकि देवदत्त ने भगवान बुद्ध को नष्ट करने का बहुत बार प्रयास किया, लेकिन कभी उनके मन में कोई दुश्मनी उत्पन्न नहीं हुई, कोई दूजा भाव उत्पन्न नहीं हुआ। महाकरुणा थी, उनके जैसी महाकरुणा किसी में भी नहीं हो सकती है। और दूसरी बात है, भगवान बुद्ध का जो कैरेक्टर है वो महाविशुद्धि पद को प्राप्त हुई। महाविशुद्धि मतलब काया वाचा मन से परिशुद्ध, उनकी जैसी विशुद्धि किसी में भी नहीं थी। तो ये विशुद्धि किस लिए? मोरालिटी के बाद उनके अंदर जो शुद्धता थी वो उनकी मोरालिटी थी, काया वाचा मन की परिशुद्धता। तो उनकी जैसा कोई इस मनुष्य जाति में इतने ऊंचाई पद पर पहुंचा हो कोई भी नहीं था। आप देखते हैं अन्य संप्रदाय के साधु संत जो भी कुछ है, तो वो और ये कोई तुलना नहीं हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भगवान बुद्ध के अंदर थी। और तीसरी बात जो थी महाप्रज्ञा, महाप्रज्ञा कहते हैं उसे, महाप्रज्ञा। तो उनकी महाप्रज्ञा इतनी उच्च कोटि की थी, अगर उनके सामने कोई आदमी आ जाए तो अपनी प्रज्ञा से वो जानते थे ये आदमी किस कर्म के फल से उत्पन्न हुआ है, किस कर्म के फल से वो जीवित जी रहा है और किस कर्म के फल से उसका अंत होगा। यहाँ तक भगवान बुद्ध ये सब जीवित का रहस्य जानने वाले महाप्रज्ञावान थे। भूत भविष्य और वर्तमान सही ढंग से जानने वाले, बताने वाले सिर्फ भगवान बुद्ध थे। ये उनकी जो प्रज्ञा थी। और एक महत्व की बात यह है कि भगवान बुद्ध सबसे बड़े, उन्होंने क्रांति की है मनुष्य इतिहास में, मनुष्य के भूमि में बहुत बड़ी जो क्रांति की है, न भूतो न भविष्य की, ऐसी क्रांति की है। वो क्रांति उन्होंने आदमी के दिलो दिमाग में जो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर जो बैठा हुआ है उसको आह्वान किया, चैलेंज किया और उसको हटा दिया। और उन्होंने जो समाज के लोग जो आत्मा मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, उनकी चुंगल से उनको छुटकारा दिया गया। और वहाँ पर ये लोग आत्मा से डरते थे, परमात्मा से डरते थे, उनको भय लगता था, डर लगता था, इसलिए वो मानते थे। कोई लोग इतने लोभी, इतने लालची थे कि आत्मा की सेवा की, परमात्मा की सेवा की, ईश्वर की, परमेश्वर की सेवा की, वो प्रसन्न हो जाएगा और हमको आशीर्वाद मिलेगा, हमको हमारा कल्याण हो जाएगा। इस लालच की वजह से वो मानते थे। और कोई लोग तो ऐसे थे, मानना या नहीं मानना ये भी समझ में नहीं आता था। बाकी के लोग मानते, चलो हम भी मानेंगे। जैसे जतरा भी जाते हैं ना, तो सब ऐसे ही अंध भक्त होकर ये पूजा पाठ में लगते थे, ईश्वर पूजा
और ये कर्म काम करते थे, मनुष्य हत्या, प्राणी हत्या करते थे और ईश्वर को, परमेश्वर को बलि चढ़ाते थे। तो ये बातें जो है आदमी के हिस्ट्री के लिए बहुत निंदनीय बातें अभी भी चल रही है, भगवान के समय में भी थी, लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसी बातों को आह्वान किया और ये बातों का सब जो प्राबल्य ज्ञान बताकर उनको वहां से नष्ट कर दिया। और भगवान बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं अनात्मा, ईश्वर नहीं परमेश्वर नहीं। वहां पे जो कुछ है आपके कर्म है, आपके कर्म से आपको सुख मिलता है, आपके कर्म से आपको दुख मिलता है। आप अपने कर्म के भागीदार है, आप अपने कर्म के जिम्मेदार है, ना तो कोई ईश्वर आपको कोई वरदान देने वाला है, ना कोई शाप देने वाला है। ये बात भगवान बुद्ध ने सबसे पहले ये मनुष्य के इतिहास में बताई और ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा से इन लोगों को छुटकारा दिया। ये बहुत बड़ी भगवान बुद्ध ने की हुई सबसे बड़ी एक क्रांति है, धम्म क्रांति। जितने भी साधु संत थे वो ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा के चुंगल में फंसे हुए हैं, वही मानते हैं। कितने भी बड़े धर्म ज्ञानी हो, धर्म ज्ञानी हो, लेकिन वो मानते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने ये बात को बहुत रेवोल्यूशन किया और उसको नष्ट किया समाज से। ये भगवान बुद्ध की ये मनुष्य के जाति के लिए सबसे बड़ी देन है। ये कोई दे नहीं सकता है और न कोई देने वाला है। डरते हैं भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम से, आत्मा के नाम से, परमात्मा के नाम से डरते हैं, मानते हैं। नहीं तो कोई उनको प्रसन्न करने के लिए लोग लालच से मानते हैं, कोई अज्ञान से मानते हैं, समझ में नहीं आता फिर भी मानते हैं। तो ये भगवान बुद्ध ने मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी क्रांति की है और इसीलिए भगवान बुद्ध बुद्ध है। तो ये सर्वोत्तम बुद्ध के विशेष गुण है। वैसे तो 9 गुण है भगवान बुद्ध के, 6 गुण धम्म के हैं और 9 गुण संघ के हैं। तो संघ जो है अभी आपके साथ है, फिजिकल फॉर्म में भी साथ में है और ज्ञान के तरह से भी आपके साथ में है। भगवान बुद्ध फिजिकल रूप में आपके साथ में तो नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध का प्रतिबिंब भिक्षु संघ में है। भगवान बुद्ध का अस्तित्व भिक्षु संघ से है और हम भिक्षु संघ को मानते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। एच बुद्धा अतीता च एच बुद्धा अनागता, पचुपन्ना च बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। एच धम्मा अतीता च एच धम्मा अनागता, पचुपन्ना च धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। एच संघा अतीता च एच संघा अनागता, पचुपन्ना च संघा अहं वन्दामि सर्वदा। ये बात हम बुद्ध को मानते हैं। अतीत काल में प्रकट हुए बुद्ध, भविष्य काल में प्रकट होने वाले बुद्ध और वर्तमान काल में प्रकट हो रहे बुद्ध, हम उनको मानते हैं। कौन से बुद्ध प्रकट हो रहे हैं वर्तमान काल में? ये भिक्षु संघ के माध्यम से हो रहे हैं। जो भिक्षु संघ भगवान बुद्ध का धम्म जग के कल्याण के लिए, दुख मुक्ति के लिए बताता है, उनके माध्यम से भगवान बुद्ध जीवित है, प्रकट हो रहे हैं, आपके साथ है। जो उनका धम्म अतीत काल में, भविष्य काल में और वर्तमान काल में दुख से छुटकारा दिलाने का, आपकी जितने भी जीवन के प्रश्न है, जितने भी जीवन का आपके ट्रेजेडीज है, वो भगवान बुद्ध के ज्ञान से, धम्म से, उपदेश से
वो निरासन हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। ये धम्म का ज्ञान यहाँ पर अभी प्रकट हो रहा है। संघ तो आप देखते ही हैं, उनके अपने ज्ञान से, उनके अपनी सोच से, उनके अपनी पारमिता से, उनके अपने धर्म के आचरण से, धम्म विनय के हिसाब से वो आचरण करते हैं। और यहाँ पर संघ भी प्रकट हो रहा है, मतलब बुद्ध भी प्रकट हो रहा है, क्योंकि बुद्ध के आचरण का, बुद्ध के आदेश का वो पालन करते हैं। चरत विकवे चरितम चरे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसके लिए वो कटिबद्ध है, उसके लिए वो अपना जीवन वो मार्ग पर लगा रहे हैं। तो इसलिए बुद्ध धम्म संघ आपके साथ है। ऐसा नहीं सोचना है कि बुद्ध तो 2500 पहले जीवित थे, अभी तो कहाँ है। बुद्ध का धम्म जो बुद्ध ने बताया वो तो उस समय लोगों का कल्याण करने वाला था, अभी क्या कल्याण करने वाला है? बिल्कुल नहीं। बुद्ध का संघ वो बहुत शुद्ध था, बहुत पवित्र था, बहुत आर्य साउथ संघ था, अभी कहाँ है? ऐसा सोचकर, ऐसा बोलकर बुद्ध धम्म संघ के बारे में कभी भी मन में कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका ज्ञान, आपका आचरण, आपका शील उसका साक्ष्य है, वो आपको बढ़ाना है। और ये हमें बुद्ध का धम्म जीवित रखना है, बुद्ध का धम्म आगे ले जाना है। अभी यहाँ पर तो बहुत सारे बुजुर्ग हैं, मतलब सिटीजन, ओल्ड एज के सिटीजन हैं। आप तो अभी है सीनियर सिटीजन है, हमें बहुत खुशी है आप हमारे साथ हैं, लेकिन हमें चिंता होती है, शंका उत्पन्न होती है। अगर आप आज यहाँ पे बैठे हैं, कल आपकी कुर्सी खाली हो जाएगी, उस कुर्सी पे कौन बिठेगा? किसको हम बिठाएंगे? किसको हम पकड़ के लाएंगे कि अपने दादी की जगह ले लो, अपने दादा की जगह आप बैठ जाओ? ये बच्चे आने वाले हैं क्या? माहौल कैसा है आजकल? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माहौल कैसा है? आप लोग श्रद्धावान हैं इसलिए यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन जो आपकी यंग जनरेशन है वो आपके साथ नहीं आती है, बुद्ध विहार में नहीं जाती है। और बुद्ध विहार में आपकी बैठने की जगह जो हमेशा आपकी है, तो वो जगह अगर खाली हो जाए किसी कारणवश, तो वहाँ पर कौन बैठेगा, कौन आएगा, कौन धम्म को आगे ले जाएगा, और किसकी जिम्मेदारी होगी? ये जिम्मेदारी आप किस पर डालोगे? उसके लिए आप क्या करोगे? उसका उत्तर हम आपसे जानना चाहते हैं। तो उसका उत्तर आपके पास तो है, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जो आपके नाती है, ना क्या पोता है, जो भी है, जो आपका बच्चा है, उस पर अगर आप धम्म के संस्कार डालोगे तो आपकी जगह लेने वाला तैयार हो जाएगा। आपके वारसदार पैदा करते हैं, आपको वारसदार पैदा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरे हो जाएंगे तो खुद ही खुद पैदा हो जाते हो। बहुत दूर के रिश्तेदार भी बोलते हैं मैं सगा हूं उनका, आपका वारसदार बन जाता है। क्या के लिए? आपके धन संपत्ति के लिए। आप ऐसी वारसदार पैदा करो जो धम्म के दायाद निर्माण करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए आपका योगदान क्या है? यहाँ पे बैठे हुए लोगों को मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपका योगदान क्या है? जब आप सर्विस करते थे, मशगूल, आपने अपनी ड्यूटी में, अपना अपना परिवार मशगूल थे, उस समय आपने कभी अपने नाती को, पोती को या किसी छोटे बच्चों को बुद्ध विहार में नहीं ले गए। आप खुद भी नहीं गए, वो भी नहीं गए, और इसीलिए क्या हो गया? एक गैप तैयार हो गया, वैक्यूम तैयार हो गया।
तो ये जिम्मेदारी आपको उठानी है। आपको धर्म के संस्कार आपके कुटुंब में, आपके परिवार में, आपके जो छोटे छोटे रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, बेटी है, पोता है, पोती है, उन पर डालना है और ये धर्म के संस्कार को आगे बढ़ाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक मैं बात कहना चाहूँगा, अगर मुझे समय है तो। समय है थोड़ी एक बात रुकूंगा, क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं, तो मैं समझता हूँ शायद मुझे समय ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर मैं एक बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात ये, आपने बहुत ईमानदारी से नौकरी की, सर्विस की, समाज का कल्याण किया, गवर्नमेंट का भी कल्याण किया और आपका खुद का भी कल्याण हो गया उसके अंदर। अभी रिटायर हो गए, जब सर्विस में थे तो ज़्यादा लोगों के साथ कोई मेल मिलाप नहीं था, अपने ड्यूटी और अपना काम इतने में आप मशगूल थे। जब आप रिटायर हो गए तो आपके कोई ज़्यादा साथी नहीं है समाज में, आप कहीं भी जाते हैं तो कोई भी आपको जरूर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप जब सर्विस में थे तो आपने समाज की ओर कोई लक्ष्य नहीं दिया, समाज में कभी आप गए नहीं, कभी मेल मिलाप किया नहीं, कभी लोगों को इकट्ठा नहीं किया, कभी बाबा साहब का जो ध्येय धोरण है वो समझाने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए आप कभी जाते हैं समाज में तो कोई कोई लोग तो देखते तो है बड़ा साहब है, लेकिन कोई जरूर नहीं करता है। क्या बोलते, जब सर्विस में था किसी ने किसका कल्याण ही नहीं किया। कोई गया सर्विस मांगने के लिए तो इन्होंने क्या किया, ऑफिस के बाहर हटा दिया। तो ये बात, तो अभी आप क्या हो गए, सेल्फ सेंटर हो गए, मतलब क्या बोलते उसको, आत्म केंद्रित हो गए। अभी आपके लिए क्या है, रिटायरमेंट की जिम्मेदारी, रिटायरमेंट का आपका एज है, रिटायर एज है, तो आप समाज में घूमते हैं, कोई ज़्यादा साथीदार नहीं है, कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है, कोई ज़्यादा मित्र नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, ओल्ड एज में आपका नाती या पोती का एक हाथ पकड़कर बगीचा में घूमते हैं, शाम को समय घूम के आते हैं और सो जाते हैं। और अगर आपको नाती पोती नहीं है तो आपका एक डॉगी होता है, उसका संकली हाथ में पकड़ते हैं, घुमाते हैं, 2-3 चक्कर लगाते हैं, आके सो जाते हैं। ये आपका आइसोलेटेड जीवन आपको दुखी करता है, ये आपको दुखी करता है, क्योंकि आप कभी समाज जिम्मेदारी नहीं उठाई, समाज के साथ एक समन्वय नहीं साधा, इसलिए ये बात होगी। तो अभी ये जो संगठन हो रहा है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, बुद्ध विहार समन्वय समिति, बुद्ध विहारों में एक समन्वय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सभी बुद्ध विहार एक मार्ग पर, एक दिशा से, एक ध्येय से साथ साथ आगे बढ़े, उनमें यूनिटी हो, उनमें एकता हो, संगठन हो, एक दिशा हो, एक ध्येय हो, एक मार्ग हो। इसलिए समन्वय समिति बहुत बड़ा रोल अदा करती है और ये आप उसके लिए तैयार हो गए, सजग हो गए, आप जागरूक हो गए, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसलिए मैं आपका सही दिलों से बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब मैं नागपुर में गया था, पहला अधिवेशन था, उस समय में भी हमारी ऐसी चर्चा हो गई थी कि ऐसा हम अपनों को करना है, करना चाहिए। जितने भी बुद्ध विहार है सभी एक समन्वय होना चाहिए। और इस बुद्ध विहार से क्या होना चाहिए, अभी एक किसी वक्ता ने, शायद हमारे डॉक्टर भारत शिरसाट, उन्होंने कहा आदर्श बुद्ध विहार कैसा होना चाहिए, आदर्श बुद्ध विहार कैसा होना चाहिए, उसकी रूपरेखा, उसकी जो बात है उन्होंने रखी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात
उसके आगे कहना चाहूँगा। आदर्श बुद्ध विहार कैसा होना चाहिए उन्होंने तो बताया। आदर्श बुद्ध विहार आदर्श नहीं होगा जब तक उसको चलाने वाले आदर्श नहीं बनेंगे। ये आपको पूरा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप में धम्म नहीं है, धम्म के प्रति सजगता जागरूकता नहीं है, कोई ध्येय उद्देश्य नहीं है, तो आप भले ही विहार बनवाए, वो बड़ा सुसज्ज होगा, बड़ा 5 स्टार कैसा होगा, लेकिन आदर्श नहीं होगा। अगर वहाँ पे एक्टिविटीज जो समाज के प्रति समर्पित भावना रखने वाली एक्टिविटीज वहाँ पर नहीं हुई और वहाँ के लोग समर्पित नहीं हुए धर्म के प्रति, संघ के प्रति, बुद्ध के प्रति, सही दिलो दिमाग में उनकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, तो कभी भी आदर्श बुद्धवाद नहीं उत्पन्न हो सकता है। ये मेरा कहना है। भले ये बात आपको अच्छी न लगे तो आपकी सोच है, ये मेरी सोच है। आपको आदर्श एक उपासक होना पड़ेगा। आदर्श उपासक होकर आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप सभी आज चाहे रिटायर्ड आदमी है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? एक मुझे कभी शब्दों में बताऊंगा, आपकी जिम्मेदारी क्या है। आज आपके रिटायर तो हो गए, आप कौन से क्षेत्र से रिटायर हो गए? पुलिस डिपार्टमेंट से हो गए, जुडिशरी से रिटायर हो गए, या एकेडमिक एजुकेशन से रिटायर हो गए? कौन से डिपार्टमेंट से आप रिटायर हो गए, वो अलग अलग है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है, अगर आप IAS ऑफिसर बनकर रिटायर हो गए, कलेक्टर कमिश्नर बनकर, या पुलिस ऑफिसर बनकर रिटायर हो गए, या जज बनकर रिटायर हो गए, या प्रिंसिपल बनकर रिटायर हो गए, मास्टर बनकर, प्रोफेसर बनकर रिटायर हो गए, अलग अलग क्षेत्र के लोग सभी रिटायर हैं। उनकी जिम्मेदारी ये मैं बताना चाहूँगा, तो आपको सोचना पड़ेगा, उस पर गौर करना पड़ेगा, और अच्छा लगा तो आपको अपनाना पड़ेगा। कौन सा? आप लोग बुद्ध विहार के साथ जुड़ जाए। जुड़ना आपका अनिवार्य है। संडे के दिन कम से कम बुद्ध विहार में तो जाना ही चाहिए आप लोगों को। आपकी एज क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप जानना चाहिए। और वहाँ जाकर जितने भी यंगस्टर हैं उनको बुद्ध विहार में इकट्ठा करना है, वहाँ पे लाइब्रेरी चलाना है, वहाँ पे अभ्यासिका चलानी है, और वहाँ पे क्लासेस चलाना है। वो क्लासेस कौन चलाएगा? आप लोग चलाएंगे, क्योंकि आपको ज्ञान है। MPSC आपने एग्जाम क्रैश की है, आपको पता है, आपको सभी ज्ञान है। तो ऐसे विहार के माध्यम से जो हमारे बच्चे हैं, बच्ची है, और स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, उनको फ्री ऑफ चार्ज आपको उनको गाइड करना है। संडे के दिन आपको उनको गाइड करना है, वो आपकी जिम्मेदारी बनेगी। जिस फील्ड में भी आप है उस फील्ड का आपको ज्ञान देना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर ऐसे एक्टिविटीज बुद्ध विहार से चले तो बुद्ध विहार आदर्श बुद्ध विहार बनने के लिए उसमें एक प्लस पॉइंट होगा। उससे समाज की एकता बढ़ेगी, यंगस्टर का अटैचमेंट बुद्ध धर्म संघ के साथ बढ़ेगा, वो एक श्रद्धावान उपासक बनेंगे, अच्छे मॉडर्निटी रक्षण करने वाले, नीतिमत्ता पालन करने वाले अच्छे लोग बनेंगे, अच्छे उपासक बनेंगे, और ये समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये धर्म की संपत्ति है। ये धर्म की संपत्ति आपको बढ़ाना पड़ेगी, रक्षित करना पड़ेगी, और उसका संवर्धन करना पड़ेगा। ये तो बात है। और एक बात मैं आपको फायदा बताऊंगा उसका, इस बुद्ध विहारों के क्षेत्र में काम करने का। अगर आप ये ऐसा ज्ञान दोगे
MPSC क्लासेस, उसकी एग्जामिनेशन कैसी क्रैश करना है, कैसा आगे बढ़ना है, तो आपके प्रति जो बच्चों लोग पढ़ेंगे कॉलेज के, जो MPSC की क्लासेस करते हैं या अन्य की क्लासेस करते हैं, उनके मन में आपके प्रति बहुत सद्भावना बढ़ेगी, आदर बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। कहेंगे कि ये सर हमको फ्री ऑफ चार्ज ट्यूशन देते हैं, गाइडेंस करते हैं, हमको काउंसलिंग करते हैं, तो उनके दिलो दिमाग में आपके प्रति बहुत श्रद्धा बढ़ेगी। अगर आपका बेटा या बेटी अनमैरिड है तो एक फायदा बनेगा, क्योंकि अगर ये बच्चा या बच्ची अगर MPSC क्लासेस क्रैश करती है, वो पास करती है, तो क्या कहेंगे, ये टीचर ने हमको फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाया, उनके बेटी से कोई हुंडा नहीं लेना। क्या बोलेंगे, इन्होंने हमको पढ़ाया, उनसे क्या ये हुंडा लेना है। तो ये फायदा आपका हो जाएगा, व्यक्तिगत फायदा हो जाएगा। अगर आपका बच्चा अच्छा क्वालिफाइड है, अच्छा सर्विस करता है, आपको बहू ढूंढना है, तो आपको बहू भी फ्री ऑफ चार्ज मिलेगी। मतलब दामाद भी मिलेगा और बहू भी मिलेगी फ्री ऑफ चार्ज। ये आपका पर्सनल बेनिफिट होगा। समाज का तो होगा ही, आपका भी होगा। और ये हुंडा पद्धति जो है, डावरी वगैरह पे तो बंद ही करना चाहिए, वो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और ये बात बुद्ध विहारों से आगे बढ़नी चाहिए। ये भी जिम्मेदारी बुद्ध विहार की है, आप लोगों की है। न हुंडा लेना है, न हुंडा देना है। अगर ऐसी बात आपने की तो बिल्कुल समाज का बहुत बहुत कल्याण हो जाएगा, बहुत सेवा हो जाएगी। तो मुझे जितना समय दिया था उतना समय खत्म हुआ है, तो मैं अभी ठीक है। तो जो जो कुछ बातें मैंने बताई, जो मुझे समझ में आई, तो उस पर ध्यान दो, चिंतन मनन करो। अच्छा लगा तो आप मानो। तो ये मैं कहते हुए आज मुझे इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अधिवेशन, जो तीसरा अधिवेशन है, उसमें मुझे बुलाया और मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। इसलिए मैं बुद्ध विहार समन्वय समिति उनका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ और उनके काम के लिए साधुवाद देता हूँ। भवतु सर्व मंगलम रक्षन्तु सर्व देवता सर्वभूतानुभावेन सदा स्तुति भवन्तु ते। भवतु सर्व मंगलम रक्षन्तु सर्व देवता सर्व धम्मानुभावेन सदा स्तुति भवन्तु ते। भवतु सर्व मंगलम रक्षन्तु सर्व देवता सर्व संघानुभावेन सदा स्तुति भवन्तु ते। क्या तुमने जानी है? हमने भी नहीं जानी है, तुमने भी नहीं जानी। बकवास कर रहे हो। और क्या बकवास है? टुकड़ू जी महाराज कहते सुरपनखाई तनी खंबी थी 16 योजन से लंबी थी, औरंगाबाद से अमरावती तक इतनी लंबी। अब देखो कोई औरत इतनी अगर खड़ी होंगी और उसके बच्चे को भूख लगी और उसको दूध पिलाना है, तो बस से जाएंगी क्या? उसको तो रेलवे से जाना पड़ेगा।